ओके। सारे भाइयों ने भाई राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज आया हूं कुरुक्षेत्र। यहां पर एक चाय ड्यू थी, वो चाय के लिए आया था, चाय पे चर्चा थी। तो अभी हमारे साथ बैठे हैं हमारे साहिल सुधा जी। इंट्रो मैं आपको करवा देता हूं। सुभाष सुधा जी जो कुरुक्षेत्र से एमएलए हैं भाजपा की तरफ से। तो हमारे साहिल जी हमें जींद मिले थे और हमारी शर्त लगी थी जो भी जीते चाय होगी एक दूसरे के घर। अब मैं यहाँ का तो उलाना उतार गया, अब मेरे घर पर जब आएंगे तब हम वो देखेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपने सभी पार्टियों को इतना ज़ोर से झटका दे दिया, उस बारे में मतलब हमें ये बताएं कि ये हुआ कैसे। भाई साहब, झटका तो जींद की जनता ने दिया है। अच्छा जी। जींद की जनता ने ये बता दिया हाँ जी। सभी पार्टियों को, भाई हाँ जो जी। काम करेगा उसी को वोट मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलती है। आपको याद होगा उस दिन जब हम जींद में मिले थे, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत से लोग ऐसे मिले जो ये कहते थे कि भाई हमारी जो सड़कें हैं ये 30 साल 35 साल में पहली बारी बन रही हैं, जी, तो जी। हम किसी और पार्टी को वोट देने का सोच भी नहीं सकते। आज बचा हुआ जो टाइम है, अभी जो सरकार है ना, सरकार का 6-7 महीने रहते हैं, तो लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस 6-7 महीने के अंदर जींद का विकास बहुत बढ़िया तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आपके जो नए विधायक बने हैं वहाँ से डॉक्टर किशन मिड्डा जी बढ़िया तरीके से काम करके दिखाएंगे। क्योंकि क्या है कि जींद के लोकल हैं। अब उनके पिताजी के बारे में कहीं भी जाते थे, कहीं बात करते थे, लोग कहते थे कि भाई इलाज के लिए कोई जाता था डॉक्टर साहब के पास और उसके पास किराया भी नहीं होता था, तो अपनी जेब से किराया देते थे कि माता जी अपने घर जाने के लिए किराया मेरी तरफ से, अभी घर चले बिल्कुल जाइए। बिल्कुल ये बात उस सोच को, उस विचारधारा को, एक सेवा भाव को देखकर जींद की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी को और श्री कृष्ण मिड्डा जी को वहां से विजयी बनाया। अच्छा, एक बात बताएं सर, मतलब मिड्डा साहब भाजपा आधा लाख वोट लेगी, 50,000 वोट लेगी, वो रिकॉर्ड कैसे टूटा? क्योंकि सभी के समीकरण आसपास में भी नहीं थे और कहते थे फलां पार्टी को उस जाति की वोट नहीं मिलेगी। मैं भी ये सोचता था कि भाजपा के पास ब्राह्मण की वोट नहीं है, भाजपा के पास सैनिक की वोट नहीं है, जाटों की वोट नहीं है। अब ये वोट कहाँ से आ गई? ये कहाँ का समीकरण बना, कैसे बना ये? फर्क वहीं आ जाता है। हाँ जी। सारी पार्टियां सोचती हैं मेरे पे ये वाला वोट बैंक है, इस जाति का वोट बैंक है, हाँ जी, मेरे हाँ पास जी। इस समुदाय का वोट बैंक है, हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास जाट का है, ब्राह्मण का है, सैनिक का है, हाँ जी, एससी हाँ का जी। है। हाँ जी। सब लोग अपनी अपनी बरादरी ना वोट करेंगे तो जींद को वोट कौन करेगा? जींद को भी तो वोट कोई करेगा, जी, जी। जींद के विकास को वोट करेगा। तो ये बरादरी और जो जातिवाद वाला जो सिस्टम है ना, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जातिवाद से लोग ऊपर उठ के डेवलपमेंट के ऊपर, हरियाणा आज जो पिछड़ा है, अगर हरियाणा के अंदर जो काम कहीं क्षेत्रों में काम नहीं हुए, सिर्फ उसका एक ही कारण है कि जातिवाद की वोट बैंक की राजनीति यहाँ चलती आई है। आज जनता विकास मांग रही है। ये जात वाला जो काम है ये कई सालों से चल रहा है, उससे वो बोर हो चुकी है, उसको विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और बताएं मुझे। जो बच्चे पढ़ते हैं मेरिट के हिसाब से उनको तो नौकरी मिल गई। अब मेरे जैसे बच्चे जो पढ़े भी हैं, बीए तक कर ली, अब ना तो मेरिट में न कहीं और, अब हम क्या करें सर? उसके लिए सरकार ने एक सक्षम योजना चलाई है। जो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है या जो पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है हाँ जी, हाँ उसके जी। अंदर एक मिनिमम हाँ जी, हाँ जी। मिनिमम उनको एक सक्षम के तहत हाँ जी। जितने भी सर्वे वगैरह होते हाँ जी, हाँ जी। हैं, जो कार्य होते हैं, एक मिनिमम कुछ घंटों के लिए उनको नौकरी दी जा रही है। 12,000 रुपये दिए जाते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हाँ जी, हाँ है, जी। और ग्रेजुएट को दिए जाते हैं 9,000 रुपये। और रही बात आपकी और मेरी बात, आपने और मैंने तो जनता की सेवा करनी है, हमारे नौकरी की जरूरत है। नहीं, मेरे को हंसी इसलिए आ गई कि जब आपने सक्षम योजना का नाम लिया तो सक्षम योजना में मेरी वाइफ का नाम और मेरा नाम ऑलरेडी पहले से है। हम ये सोच रहे हैं भाई दोनों घर में नौकरी लगे हुए हैं लगभग, ये महसूस करते हैं एक महीने में 100 घंटे काम करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, और आगे की प्लानिंग क्या है सर? अब मिड्डा साहब की क्या प्लानिंग है, क्या वो करेंगे अभी? कुछ बता सकते हैं तो आप। जींद की जनता ने मिड्डा साहब को मौका दिया है। अब जो लोगों के बीच में लोग जो अपेक्षाएं कर रहे हैं उनसे, जिस तरीके से उनके पिताजी ने बहुत लंबे अरसे तक जींद की जनता की सेवा करी उनके बीच रहकर, लोग अब उनके ऊपर भी इसी तरीके से उम्मीद जता कर बैठे हैं। अपेक्षाएं लोगों की ये हैं कि वो भी जनता के बीच रह के और बढ़िया तरीके से जींद का सरकार के साथ मिलकर, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की विचारधारा के साथ चल के बहुत बढ़िया तरीके से जींद का वो पहले के काम पेंडिंग है वो अब कंप्लीट हो जाएंगे। जो देखने में आया है वहाँ पर जींद में सबसे ज़्यादा तो स्वच्छता की ज़रूरत है। जींद के अंदर जो एक बेसिक सुविधाएं हैं, एक स्वच्छता की बहुत ज़रूरत है, सड़कें वगैरह जो वहाँ पे सीवेज पानी का काफ़ी काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये देखिए, एक अपना घर बनाना हो, अपना मकान बनाने में आदमी को 2.5 से 3 साल लग जाते हैं जी बिल्कुल। अब पूरा शहर बना के देना है,
जींद पूरा बनाकर देना है बिल्कुल, तो समय तो लगेगा, पर यह है कि एक शुरुआत हुई है, विचारधारा शुरू हुई है, तो यह है कि लोगों में अवेयरनेस आई, जातिगत ऊपर उठ के वोट दी है, हर जाति ने वोट लोगों ने जींद को वोट दिया है, किसी जाति को वोट नहीं दी, जींद को वोट करी है। जींद के विकास के लिए, जींद के बेहतर जींद बनाने के लिए लोगों ने वोट करी है। अच्छा, कुरुक्षेत्र का क्या हाल है सर? कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं हम अब। कुरुक्षेत्र में भाई साहब आप बात करें, किसी भी चीज़ की बात करो आप, हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पर आज देखिए हरियाणा का जो युवा है, हाँ जी, हाँ जी, इस मेरिट पे नौकरी मिलने की वजह से हरियाणा का युवा या तो लाइब्रेरी में पाया जाता है या स्टेडियम में। हमारे यहाँ अनेकों गाँव से स्टेडियम की डिमांड आ रही है, हमने स्टेडियम बना दिया है। हमारे यहाँ गाँव किरमच है, वहाँ पे लोग बताते हैं जी किसी ज़माने में बंसीलाल जी आए थे, अनाउंस करके थे, फिर उसके बाद चौटाला फैमिली आई, वो अनाउंस करके, फिर कांग्रेस के राज में अनाउंस हुआ अभी स्टेडियम बनेगा। मतलब आप साहब लगाओ 2017 में जाके अब वहाँ पे हम स्टेडियम बना रहे हैं। लगभग 350 डंपर तो मिट्टी के भी गिरे वहाँ पे हम स्टेडियम बना रहे हैं। जिस गांव से स्टेडियम की डिमांड आई वहाँ स्टेडियम दिया, जिस गांव से स्कूल की डिमांड आई वहाँ स्कूल दिया। हमारे यहाँ 2 स्कूल अपग्रेड करे 12वीं के, 25-30 साल से उनकी डिमांड थी, कोई नई डिमांड नहीं थी। ये तो रही ग्रामीण के विकास की बात। ग्रामीण में क्या किया है, सभी चौपालों को, एक बरादरी को नहीं, जितनी बरादरियों की चौपालें थी सभी को बढ़िया बनाया गया है। पहले क्या करते थे, 2 लाख रुपए दे दिए, ना तो रोशनदान लगे, ना खिड़की लगी, ना उनका पेंट होया। हम किसी अगर धर्मशाला में जाते हैं, चौपाल में जाते हैं, उनको ये कहते हैं भाई 5 लाख लगो, 10 लगो, 50 लाख लगो, जब तक थारियों पूरी नहीं हो जाएगी हम पीछे हटने वाले नहीं है। तुम मांगते रहना, हम देते रहेंगे। और सरकार भरपूर पैसा दे रही है, करोड़ों रुपए हम ग्रामीण में दे चुके हैं। उसी के साथ जितना भी हमारे यहाँ शहर के अंदर बात करें, शहर के अंदर हमारे एंट्री आने के लिए 5 हमारी एंट्रेंस है मेन, सभी पांचों की पांचों एंट्रेंस को हमने चौड़ा किया है, सौंदर्यीकरण किया, बना दिया है। 2 सड़कें पूरी हो चुकी हैं, 1 पूरी होने वाली है और 3 पे काम चल रहा है। सभी की सभी सड़कों पर काम चल रहा है। सड़कें इस तरीके की बनाई जा रही हैं कि प्रॉपर निकासी हो, क्योंकि आपको भी पता है और हमारे को भी पता है कि बिना निकासी के सड़कें नहीं टिक सकती। अगर सड़कों को 15-20 साल चलाना है, आज क्या है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे कुरुक्षेत्र में वोट के लिए, यहाँ पर कार्यक्रम था, उन्होंने कहा था मैं एक वादा करके जाता हूँ कुरुक्षेत्र की जनता से, मैं किसी भी देश में जाऊँगा वहाँ के राष्ट्रपति को यहाँ पर भागवत गीता में देखकर आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो राष्ट्रपति अगर कुरुक्षेत्र आएंगे देखने के लिए किसी और देश के, तो हमको शहर को ऐसा बनाना तो होगा। जी बिल्कुल। तो गीता के उपदेश जहाँ दिए हैं हर कोई उसको देखना चाहता है। हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे पास हमारा ज्योतिसर तीर्थ था जहाँ पे गीता के उपदेश दिए थे, वो डेवलप नहीं था। अब वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। 19 एकड़ के अंदर वहाँ पर लगभग 37 करोड़ से एक थीम पार्क बनाया जा रहा है। शौचालय तक नहीं बनाए, आज पूरे शहर के अंदर जगह जगह शौचालय बनाए जा रहे हैं। ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ शौचालय बनाए जा रहे हैं। ब्रह्म सरोवर का चलता पानी किया गया है। हमारी सोच ये रही है कि शहर को टूरिज्म के अंदर आगे लेके जाना है। टूरिज्म के अंदर चाहे आप कोई भी काम करें, सीवरेज हो, पानी हो, सड़कें हो, शौचालय हो, दोनों हमारे जितने तीर्थ हैं, इसके अलावा हमारे जितने 48 कोष के अंदर महाभारत के थीम है, जितने तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थ को उनकी थीम के ऊपर उनको भी डेवलप किया जा रहा है। इसमें सरकार 100 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल दे रही है। अभी 2 किस्तें आ चुकी हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी उसके अंदर अपना भरपूर सहयोग कर रही है। हमारा सरोवर का चलता पानी हुआ, हमारा ज्योतिसर का तीर्थ का चलता पानी हुआ। हम चाहते हैं कि यात्री आए तो उसको स्वच्छ पानी मिले। हमारा जो स्वच्छ भारत का जो अभियान है वो सफल हो अगर हम सभी तीर्थों को साफ सुंदर बना पाए, जितना कर सकते हैं। उसी के साथ शहर के अंदर जगह जगह शौचालय, घर घर से कूड़ा इकट्ठा करना। आपको मैं बधाई देना चाहूँगा भाई साहब कि कुरुक्षेत्र एक धनेश्वर नगर परिषद पहली नगर परिषद है पूरे हरियाणा के अंदर जो घर घर से कूड़ा इकट्ठा करती है। 2014 से हमारे पास 87 डंपर हैं जो घर घर जाकर कहते हैं जय श्री कृष्णा, नगर परिषद आपके द्वार, शहर को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग दें। दिन में 2 बार वो डंपर हर एक के घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करता है। ये हमारी सोच थी, विधायक जी का सपना था। 20 साल पहले जब वो पहली बारी नगर परिषद के चेयरमैन बने थे 1994 में, तब से उनका सपना था कि मैं कोई ऐसी योजना लाऊं कि मैं घर घर से कूड़ा इकट्ठा कर सकूं। अब इस योजना को सफल होने के बाद ग्रामीण से, हमारे जितना एरिया ग्रामीण पड़ता है 51 गांव है, वहाँ से लोगों की बड़ी डिमांड आ रही है कि ऐसी योजना हमारे गांव में भी चालू करी जाए। लगभग 8 गांव के अंदर हमने गांव में भी डंपर खरीदे हैं जो घर घर से कूड़ा इकट्ठा करेंगे। कूड़ा से मुझे याद आया, जब हमारे घर पर कोई कूड़ा लेने वाला आता है, हम एक बात ज़रूर कहते हैं, भाई कचरे वाला आ गया, दे दोस्त है। लेकिन कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला है। अपनी सोच को सुधारे जनता, इसमें मैं भी हूँ या कोई भी है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने सुना है कि 4 तारीख को कोई मीटिंग है आपकी भाजपा की। हो सकता है अभी इलेक्शन दोनों इकट्ठे हो जाएं, एमपी और एमएलए के, लेकिन अगर हम ना भी मान के चलें, कुरुक्षेत्र से एमपी का इलेक्शन कौन लड़ रहा है भाजपा में? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय रहेगा। अभी फिलहाल
मोदी जी आ रहे हैं 12 तारीख को कुरुक्षेत्र में। अच्छा जी। यहाँ पर स्वच्छता शक्ति के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं महिलाओं का। अच्छा अच्छा। और 12 तारीख को मोदी जी का आना होगा कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास। तो जब तक अभी कुछ पार्टी का निर्णय नहीं आता है, क्योंकि देखिए हमारा जितना कार्यकर्ता है पार्टी का वो समर्पित है भारतीय जनता पार्टी को, और सभी को कार्यकर्ता किसी ही को माना भी जाता है। पार्टी किसी को भी टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है आज उसके मन में मोदी जी बैठे हैं, और जो लहर पिछली बार आई थी 14 में, अब की बार लहर उससे भी ज़्यादा आगे आने वाली है। तो व्यक्ति कोई भी आए यहाँ से उसका हम स्वागत करते हैं। जो उसको पार्टी भेजेगी उसको यहाँ से जिताने का हम काम करेंगे। 2014 में मोदी की लहर थी, लेकिन अब की बार विकास की लहर है। क्योंकि जींद में तो मेरे को यही देखने में मोदी ऐसा था कि मोदी जी को 14 के अंदर जनता ने विश्वास जिताया और यहाँ पर जिताकर भेजा। हरियाणा 2014 में एक चांस दिया मोदी को, मोदी जी को आपने 14 के अंदर जिताकर भेजा। जी बिल्कुल। अब ये है कि लोगों ने 5 साल काम देख लिया, आजमा के देख लिया। लोगों को पता लग गया कि जितना काम ये सरकार करा सकती है ये और कोई सरकार करा नहीं सकती। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा आपको। मैं हमारे यहाँ हल्के के अंदर 35 साल से डिमांड थी लड़कियों के कॉलेज की। यहाँ की बच्चियाँ पानीपत अम्बाला पढ़ने जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2015 के अंदर अनाउंस हुआ, जमीन एक्वायर हुई, कॉलेज बनकर तैयार भी हो गया 12 एकड़ में लड़कियों के लिए। यहाँ पर 2 महीने बाद उसका उद्घाटन हो जाएगा। अब आज अम्बाला की और करनाल की और पानीपत की दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में। ऐसा काम करके दिखाया, लड़कियों का कॉलेज दिया। यहाँ पर स्वर्ण जयंती स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, इंटरनेशनल सिंथेटिक ट्रैक बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे शहर की बहुत बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ 5 फाटक हैं जो शहर को डिवाइड करते हैं। उन फाटक को भी अब एलिवेटेड ट्रैक करने जा रहे हैं कि पुराना शहर एक हो जाए, फाटक को ख़त्म किया जाए। 5.18 किलोमीटर का पूरा पैच है। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं कि कई बारी तो हम लोग ही भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या कराया है। इतने सारे काम करा दिए हैं। आप बात करें एसटीपी की, मतलब 27 करोड़ के 15 करोड़ रुपए के एसटीपी लगाए जा रहे हैं, दिखते नहीं है। सीवरेज बैक ना मारे उसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। आज से पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि निकासी का भी ध्यान दें, या कोई पानी परेशान कर रहा है, लोगों के बीच में तनाव होता है नालियों को लेके। ये छोटी से छोटी सी चीज़ लेकर और बड़ी से बड़ी हर चीज़ के ऊपर पार्टी ने ध्यान दिया। और मोदी जी की अगर बात करें तो उन्होंने हरियाणा को एक यूनिवर्सिटी दी, आयुष यूनिवर्सिटी। और जो हरियाणा को वो एक यूनिवर्सिटी दी है भाई साहब, वो कहीं नहीं है, हमारे हल्के में थनेसर में 100 एकड़ में फतेहपुर गांव के अंदर बनने जा रही है। उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं मोदी जी। तो इस तरीके का काम हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर, थनेसर के अंदर तो विशेष योगदान रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी और मनोहर लाल जी का भी। दोनों ने पूरे दिल से कुरुक्षेत्र को एक गीता स्थली, पर्यटन स्थली बनाने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया है। पर फिर भाई साहब मैं कहूँगा कि मकान बनाने में 2.5-3 साल लगते हैं। हम अभी जो प्रोजेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुरुक्षेत्र के अंदर आप चाहे हेल्थ की बात करो, हमारे यहाँ 100 बेड का नया अस्पताल बनाया है, अभी वो भी कंप्लीट होने जा रहा है। अच्छा जी। उसको पुरानी बिल्डिंग तोड़ के 100 का और बनेगा, 200 बेड का एसी अस्पताल यहाँ पर हमारा LNJP तैयार हो रहा है। अच्छा जी। तो आप कोई भी बात करें, आप हेल्थ की बात करें, आप स्वच्छता की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, आप स्पोर्ट्स की बात करें, कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो हमने यहाँ छोड़ा हो। 18,000 LED लाइटें इस टाइम पूरे शहर के अंदर लग रही हैं। हमारे पहली थनेसर है, हमारे नगर परिषद है जिसके अंदर एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम थी। पूरे शहर की जो लाइटें थी पुरानी उतार के LED लगाई जा रही थी। LED लगाने से एक तो लाइट ज़्यादा आती है, दूसरा बिजली की सेविंग होती है। 18,000 लाइटों का काम चल रहा है पिछले 4 महीने से और अगले 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। एक एक गली में, छोटी से छोटी गली और बड़ी से बड़ी गली, हाई मास लाइट लेकर सभी के अंदर नई लाइटें लगाई जा रही हैं। एक तरीके से कुरुक्षेत्र को पूरा का पूरा नया बनाया जा रहा है। पिछले 4 साल से यहाँ पर एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पर काम नहीं हो रहा हो। चारों तरफ लेबर लगी हुई है दिन रात, बिना किसी जात पात के या किसी भी अदर उसके। अब ऐसा कोई सड़क विकास के लिए कोई सड़क बनेगी उस पर सारे जाएंगे, सही बात। उस पर बीजेपी भी जाएगी, उस पर इनेलो भी जाएगी, उस पर कांग्रेस भी जाएगी, उस पर सारी पार्टियां जाएंगी, सभी के लिए है वो। बिल्कुल। सड़क कभी किसी, अगर ये सोच के साथ आप सोचो भाई इस गली में 10 मकान है और 2 मकान में तो बीजेपी वाले रहते हैं और 3 में कांग्रेस वाले हैं और 4 में इनेलो वाले हैं, फिर तो गली बनती नहीं, वो बनती नहीं। सही बात। गली कैसे बनेगी? गली तो विकास तो भाई साहब जब बने होगा, काम तो बोलेगा। बिल्कुल। आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं, मैं इतना कुछ कह रहा हूँ कि कुरुक्षेत्र में इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ। आज कुरुक्षेत्र की जनता उस चीज़ को फील कर पा रही है कि भाई हमारे यहाँ पे विकास हुआ है। कोई आदमी मान लो रेलवे रोड पे रहता है, उसको मतलब नहीं है कि 100 फुटी रोड पे क्या हुआ। 100 फुटी रोड पे जो रहता है उसको मतलब नहीं है झांसा रोड पे क्या हुआ। जब तक हर एक के घर तक विकास नहीं पहुंचेगा तब तक महसूस नहीं होता। और हमारी कोशिश ये रही है कि शहर के हर कोने में
हम कुछ ना कुछ विकास, कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पर जो कमियां हैं लोगों तक पहुँचाएं, घर घर तक वहाँ पर पहुँचाने का हमने काम किया है, जिसके अंदर मेजर काम हमने सीवरेज का, पानी का और सड़कों का मेजर ध्यान रख के सभी के सभी जगहों पर इसको ध्यान रख के काम किया है। सर बहुत सारी बातें हो गई, अब ये बता दीजिए ऑनलाइन की चाय पे कब आ रहे हो आप? भाई साहब आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि जगदीप भाई साहब यहाँ पर आज कुरुक्षेत्र आए हाँ जी। और मेरा मिलना, और हमने आज चाय पे जो चर्चा होनी थी आज वो हो गई है। और बहुत जल्द भाई साहब जींद में आपके पास आऊँगा, और मेरा आशा यही रहेगी कि आप इसी तरीके से आगे भी बढ़ते रहें। आपके जीवन की बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, जींद की भी। और आपका जो चैनल है आपको लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत लोगों ने आपको लाइक करा। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग स्पेशली जगदीप जी का वीडियो देखने के लिए हाँ जी सर्च करते हैं। और मैं चाहूँगा इसी तरीके से आप बुलंदियाँ छूते रहें, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सर मैं सुभाष जी का, आपके पिताजी का इंटरव्यू लेना चाहूँगा, अच्छे कड़वे मीठे सवालों के साथ। भाई साहब तो कब पॉसिबल होगा वो? वैसे 4 तारीख को वापस आ जाएंगे, बाहर गए हुए हैं। अच्छा। उसके बाद कभी भी जब आप बोलें 5, 6, 7 जब भी आप बोलें यही मिलेंगे कुरुक्षेत्र में। हमारी अधिकतर कोशिश ये रहती है कि हम जनता के बीच रहें, और कुरुक्षेत्र में अधिकतर समय हम लोग देते हैं। जो मेरी ऑडियंस ये वीडियो देख रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर भेजें, क्योंकि 4 तारीख के बाद जब भी मुझे या सुभाष जी को जब टाइम लगेगा मैं उनसे आंसर लूँगा जो आप उनके क्वेश्चन भेजेंगे। धन्यवाद जी, बड़ा मज़ा आया सर आपके साथ। धन्यवाद। तो भाइयों बड़ा मज़ा आया। अब थोड़ा सा डर सा कम हो रहा है, नहीं तो मेरे को बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू लेते टाइम बड़ा डर लगता था। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात आई, ऐसे व्यक्तियों को सोच सुधारनी चाहिए जो नीचे कमेंट में भगवा आतंकवाद लिखते हैं। मुझे बड़ी घृणा हुई ऐसे व्यक्तियों की सोच से। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। राम राम भाई।